और देखिए आगरा में जहां मकान गिरने की रिपोर्ट डीएम को सौंपी गई है, पीडब्ल्यूडी टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंप दी है। पीडब्ल्यूडी के आकलन में 1,55,00,000 रुपए का नुकसान हुआ था। ठेकेदार राघवेंद्र उपाध्याय से ये 1,55,00,000 की रकम वसूली जाएगी। दरअसल आगरा में धर्मशाला की खुदाई से 6 मकान गिर गए थे और अब इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी गई है। पीडब्ल्यूडी की टीम ने जिलाधिकारी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और ज्यादा जानकारी के साथ नितिन उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, ये जो रिपोर्ट सौंपी गई है जिलाधिकारी को, क्या इसमें सामने आ रहा है? पीडब्ल्यूडी को इस मामले में लगाया गया था कि आखिर ये जो हादसा हुआ है इसके पीछे क्या एस्पेक्ट, क्या इंजीनियरिंग जो गड़बड़ी सामने आई है, इसको लेकर पीडब्ल्यूडी ने अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंप दी है। इसमें बताया गया है कहीं न कहीं जो खनन ठेकेदार था राघवेंद्र उपाध्याय, जो धर्मशाला की खुदाई कर रहा था, तो उसने कहीं न कहीं इसको लेकर लापरवाही बरती है। प्रॉपर जो सपोर्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। होना चाहिए था, जो रिटेनिंग वॉल बनाकर ही खनन का काम होना चाहिए था, वो नहीं किया गया, जिसकी वजह से ऊंचाई पर बने हुए जो टीले पर बने हुए तमाम मकान थे वो धराशायी हो गए। एक मंदिर भी धराशायी हुआ। 1,55,00,000 का जुर्माना लगाया गया है और ये सारी जो रकम की जो वसूली है वो खनन ठेकेदार राघवेंद्र उपाध्याय से की जाएगी। और इसके साथ ही अब इसमें मेट्रो को भी लगा दिया गया। मेट्रो की कंपनी वहाँ मलबा उठाने का काम कर रही है। इसके साथ ही वहाँ नगर निगम अपने चिन्हित मकानों के ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया भी शुरू करेगा और इसमें कहीं न कहीं सेना की भी मदद ली जा रही है कि थोड़े सैनिक जो रहेंगे उनकी मौजूदगी में भी ये मलबा उठाने का काम रहेगा, ताकि किसी भी तरह से जब मलबा सफाई किया जाए तो आधे जो मकान लटके हुए हैं मिट्टी पर वो ना धराशायी हो, पूरी तरह से स्वच्छ। बहुत धन्यवाद आपका नितिन, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए ठेकेदार से ही वसूल की जाएगी ये रकम। और आगे बढ़ते हैं, आम लोगों के लिए एक जरूरी खबर है। यूपी में रोडवेज बस का सफर 25 पैसे प्रति किलोमीटर महंगा होगा। एक हफ्ते में किराया बढ़ा हुआ लागू होने की संभावना जताई जा रही है। राज्य परिवहन प्राधिकरण ने बढ़े हुए किराए पर मुहर भी लगा दी है। देखिए नया किराया लागू होने के बाद 30 करोड़ सालाना का मुनाफा सरकार को होगा। इसी के साथ साथ अनुमान यह भी है कि ऑटो और टेम्पो का भी किराया बढ़ाने की अनुमति मिल गई है। अब ऑटो और टेम्पो में भी पहले किलोमीटर के लिए यात्री को 10 रुपए 58 पैसे देने होंगे। तो देखिए कुल मिलाकर लोगों की जेब पर थोड़ा सा बोझ अब बढ़ता जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि रोडवेज बस का सफर अब 25 पैसे प्रति किलोमीटर महंगा हो जाएगा और एक हफ्ते के अंदर ही ये जो बढ़ा हुआ किराया है ये लागू हो जाएगा। पूरी जानकारी इस रोडवेज के सफर से जुड़ी हम आप तक पहुंचाते हैं। यूपी में रोडवेज बस का सफर देखिए होगा महंगा अब, और रोडवेज का ये किराया 25 पैसे प्रति किलोमीटर महंगा होगा। एक हफ्ते में ये जो बढ़ा हुआ किराया है ये लागू हो जाएगा। इसी के साथ ही राज्य परिवहन प्राधिकरण की एक बैठक हुई थी, उसी बैठक में ये डिसीजन लिया गया कि रोडवेज का किराया बढ़ाया जाएगा। देखिए लखनऊ से दिल्ली तक रोडवेज का किराया 125 रुपए तक महंगा होगा। बहुत ज्यादा आवाजाही रहती है लखनऊ से दिल्ली तक और अब ये रोडवेज का किराया 125 रुपए महंगा होगा। इसी के साथ ही जो नया किराया है वो लागू होने के बाद रोडवेज को 30 करोड़ सालाना का मुनाफा होने की संभावना है। और इसी के साथ साथ रोडवेज के साथ ऑटो और टेम्पो का भी किराया बढ़ाने की इजाजत मिल गई है। ऑटो और टेम्पो में भी अब पहले किलोमीटर के लिए 10 रुपए 58 पैसे देने होंगे। यानी कि आप रोडवेज से सफर कीजिए, आप ऑटो से कीजिए या टेम्पो से, आपको अब किराया बढ़ाकर ही देना होगा। इसी के साथ देखिए संसद के बजट सत्र की शुरुआत आज से होगी और आज पहले दिन 11 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। दोनों ही सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। सत्र के दूसरे दिन कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के वर्तमान कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश करेंगी। ये बजट सत्र 2 चरणों में होगा। सत्र का जो पहला चरण है वो 31 जनवरी से शुरू होकर 13 फरवरी तक चलेगा। 14 फरवरी से लेकर के 12 मार्च तक छुट्टी रहेगी। बजट सत्र का जो दूसरा चरण है वो फिर 13 मार्च से शुरू होगा और इसके बाद वो 6 अप्रैल तक चलने की संभावना है। बजट सत्र के दौरान 27 बैठकें होंगी। तो पूरा बजट सत्र कैसा होगा इस साल का वो जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि 2 चरण रहेंगे। इसके अवकाश कब रहेगा और ये 2 चरण कैसे होंगे ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। कल निर्मला सीतारमण मोदी सरकार का जो इस कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है वो पेश करती नजर आएंगी। आज जब आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा उससे पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण सुनने को मिलेगा सदन में और कल सदन में बजट पेश किया जाएगा। पूरे बजट सत्र के दौरान 27 बैठकें होंगी। तो देखिए आज आर्थिक सर्वेक्षण
पेश होगा सदन में और ये आर्थिक सर्वेक्षण तैयार कैसे होता है ये आप समझिए। वित्त मंत्रालय की इकोनॉमिक्स डिवीजन इस आर्थिक सर्वे को तैयार करती है। मुख्य आर्थिक सलाहकार की देखरेख में ही इसे तैयार किया जाता है। फिर वित्त मंत्री के मंजूरी मिलने पर इसे रिलीज किया जाता है, यानी कि पहले पूरा सर्वे तैयार होता है, फिर वित्त मंत्री उसे मंजूर करती है, उसके बाद उसे रिलीज किया जाता है। बजट से ठीक पहले आर्थिक सर्वे पेश किया जाता है। यानी देखिए, कल बजट है और आज आर्थिक सर्वे पेश किया जाएगा। आर्थिक सर्वे अर्थव्यवस्था की पूरी रिपोर्ट को सामने लाकर रखता है। पूरी रिपोर्ट उसमें अर्थव्यवस्था की तैयार होती है। सरकार की योजनाएं भी आर्थिक सर्वे पर ही बनाई जाती हैं। जो आर्थिक सर्वे होता है उसी के मुताबिक सरकार की योजनाओं को बनाया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण से यह पता लगता है कि अर्थव्यवस्था का हालचाल क्या है, कैसी है अर्थव्यवस्था, यह आर्थिक सर्वे से ही पता लगता है। और यह आर्थिक सर्वेक्षण होता क्या है आप वो समझिए। देखिए, जो देश की सालाना आर्थिक विकास होता है उसका पूरा लेखा जोखा आपको इस आर्थिक सर्वे में देखने को मिलता है। पिछले साल में देश की आर्थिक व्यवस्था कैसी रही, कितनी बढ़ी, क्या दिक्कतें आई, इस पूरा लेखा जोखा आपको इस आर्थिक सर्वे में देखने को मिलता है। नुकसान हो, फायदे हो, ये पूरी जानकारी सर्वे में मिलती है। और जो वित्त वर्ष चल रहा है उसकी आर्थिक व्यवस्था कैसी है उसकी भी समीक्षा इसी आर्थिक सर्वे में मिलती है। बहुत महत्वपूर्ण होता है देखिए सर्वेक्षण। प्राथमिक विकास परियोजनाओं के प्रदर्शन की रिपोर्ट होती है इसमें, और अगले वित्तीय वर्ष यानी कि जो आने वाला वित्तीय वर्ष है उसमें जीडीपी के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत इसी आर्थिक सर्वे में नजर आते हैं। सर्वे आर्थिक संकेतकों का ही पूर्व अनुमान होता है। सर्वेक्षण जो होता है वो सीईए के मार्गदर्शन में पूरा तैयार किया जाता है। और देखिए, पैसे की आपूर्ति, प्रोडक्शन, बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका पूरा एनालिसिस, उसका पूरा विश्लेषण आपको इसी आर्थिक सर्वे के अंदर मिलता है। आयात हो, निर्यात हो, विदेशी मुद्रा का भंडारण हो, उस पर भी एक पूरी रिपोर्ट इसी आर्थिक सर्वे में तैयार की जाती है। इसके अलावा जो बजट पर प्रभाव डालने वाले कारक होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं जिन पर बजट पर जिनका असर पड़ता है, उनके पूरे रुझानों का एनालिसिस, उनके पूरे रुझानों का विश्लेषण आपको इसी आर्थिक सर्वे के अंदर मिलता है। यानी कुल मिलाकर जो बजट कल पेश होगा उसका एक समराइज आपको आर्थिक सर्वेक्षण में देखने को मिलेगा, और उसी को ही फिर पूरे बेहतर तरीके से और संक्षेप में आप देखेंगे कि उसे बजट में फिर दिखाया जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।